Everyone, welcome back to Nutritionist Neha's Sunday Ka Sach. Today, as I had informed on my stories, because you all have voted, today's product that we are discussing is pita bread. So I have got Baker's dozen का pita bread packet and I will be reading the food label with you and हम साथ में analyze करेंगे कि क्या ये product अच्छा है या so category है. So let me show you the food label and I can share all the details with you. सो यहाँ पे फ्रंट ऑफ द पैक जनरली क्लेम्स दिए गए होते हैं. इट्स सॉर्ट ऑफ अ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पार्ट फॉर द ब्रांड. सो इट इज़ जस्ट सेइंग ऑनेस्ट डो, 100% होल व्हीट, नो प्रिजर्वेटिव्स. ओके, सो इतना लिखा हुआ है. लेट अस सी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स. नाउ आई होप यू कैन सी, थोड़ा पैकिंग अलग है. तो इंग्रेडिएंट्स इट सेज होल व्हीट फ्लावर यानी कि आटा 60%, सनफ्लावर ऑयल इज़ द सेकेंड इंग्रेडिएंट, आयोडाइज सॉल्ट, यीस्ट, शुगर, फर्मेंटेड व्हीट फ्लावर एंड बेकिंग पाउडर. तो इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी शॉर्ट है, ये अच्छी बात है. नाउ ब्रेड में बहुत बार जब हम होल व्हीट या ब्राउन या हेल्दियर ब्रेड्स बाय करने की कोशिश करते हैं एंड आगे लिखा होता है व्हीट फ्लावर, तो आपको ये चेक करना है कि इसमें होल व्हीट फ्लावर या आटा ये वर्ड्स आने चाहिए. सिर्फ व्हीट फ्लावर अगर लिखा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो फुल ग्रेन यूज़ कर रहे हैं. व्हीट फ्लावर कैन ऑल्सो मीन दैट दे आर स्टिल यूजिंग मैदा. कोई ब्रांड्स आपको मिलेगी जहाँ पे होल व्हीट फ्लावर लिखा होगा, उसके बाद आगे व्हीट फ्लावर भी लिखा होगा, यानी वो लोग आटा एंड मैदा ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं. सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप होल ग्रेन या होल व्हीट का ब्रेड बाय कर रहे हैं तो उसमें परसेंटेज ऑफ आटा जो है दैट शुड बी ऑन द हायर साइड. इट शुड बी एटलीस्ट अबव 50 to 60s, I would say 60 के ऊपर is a good number. उसके नीचे it should not be there. And even with 60% they can still write as 100% whole wheat flour because इन्होंने इसमें मैदा या दूसरा आटा मिक्स नहीं किया है. Now I am not sure कि fermented wheat flour जो इन्होंने लिखा है वो किससे बनता है, but assuming ये लोग ने इधर 100% लिखा है, वो भी होल ग्रेन से ही बना होना चाहिए एक्चुअली. सो लेट अस सी द न्यूट्रिशन टेबल विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर द इंग्रेडिएंट लिस्ट. आपको मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि फ्रंट ऑफ द पैक आप इग्नोर कर सकते हैं. दो मेन चीज़ें आपको कोई भी फूड प्रोडक्ट के पैक पे देखनी है, दैट इज़ द इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड द न्यूट्रिशन टेबल. सो व्हाट डज द न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन टेल अस? इट टेल्स अ सर्विंग साइज. सर्विंग साइज मतलब ये ब्रांड कह रही है कि आपको एक टाइम पे कितना रिकमेंडेड है. ये काफ़ी वेग नंबर रहता है, इसका कोई गाइडेंस नहीं होता है. इट्स जस्ट एन इंडिकेशन. सो इस कंटेनर में 4 पीता ब्रेड्स थे and they are recommending that आप एक टाइम पे एक ब्रेड खा सकते हो. Now for those of you who don't know what is pita bread, before we go into reading the nutrients of it, so pita bread actually एक टाइप ऑफ ब्रेड है. जैसे इंडिया में हमें नान होता है, कुलचा होता है, रोटी होती है, these are kind of different forms of breads. वैसे ही pita bread एक मिडिल ईस्टर्न साइड, मेडिटेरियन साइड का एक ब्रेड प्रिपरेशन है. उसके इंग्रेडिएंट्स भी कोई भी ब्रेड की तरह ही रहते हैं. कोई आटा लगता है, ऑयल या फैट लगता है, शुगर एंड यीस्ट. तो एक फर्मेंटेड ब्रेड होता है. जनरली आपने देखा होगा कि जो मिडिल ईस्टर्न, लेबनीज ऐसे रेस्टोरेंट्स में आप जाते होंगे तो हमस के साथ या फलाफल के साथ या शवरमा के साथ आपको पीटा ब्रेड सर्व किया जाता है. सो इट्स जस्ट द नेम दैट इज डिफरेंट, द प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर एंड यीस्ट यूज होता है नॉर्मली पीटा ब्रेड में. अभी आजकल हमें सावरडो मेथड यूज करने वाले ब्रांड्स भी मिलेंगे, तो विदाउट यीस्ट भी मिल सकता है आपको ब्रांड्स, बट दिस वन इज यूजिंग यीस्ट. एंड रिमेंबर दैट व्हेनेवर यीस्ट इज यूज्ड, शुगर विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज यीस्ट जो माइक्रोब है वो मल्टीप्लाई होने के लिए, ग्रो होने के लिए उनका फूड शुगर है. तो शुगर आप डालोगे तब वो यीस्ट मल्टीप्लाई होगा एंड आपका ब्रेड डो राइज होगा. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो यीस्ट जिसमें रहेगा उस ब्रेड में शुगर भी थोड़े मात्रा में आपको हमेशा मिलेगा. सो लेट अस सी द न्यूट्रिएंट टेबल. यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो मैंने क्लियरली लिखा है कि ये जो अमाउंट्स दिए हैं इन्होंने इधर छोटे से फॉन्ट में दिया है कि अमाउंट्स ऑफ 100 ग्राम्स, वेयर एज जो परसेंट RDA है वो हमेशा पर सर्विंग के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पर सर्विंग के लिए ही रहता है परसेंट RDA. ओके, तो 100 ग्राम अगर आप चारों पीटा ब्रेड इस पैक के खाओगे, बिकॉज ये 100 ग्राम का पैक था, तो 4 ब्रेड्स में से आपको ये न्यूट्रिशन मिलेगा. लेकिन एक ब्रेड खाओगे तो आपके डेली रिकमेंडेशन में से इतना आपका सेटिस्फाई हो जाता है. तो एनर्जी यानी कि कैलोरीज इज 364.68. एक्चुअली हमेशा पॉइंट निकाल देना चाहिए कैलोरीज में, काफ़ी सारी ब्रांड्स नहीं निकालती है. तो 265 कैलोरीज. टोटल फैट इज अबाउट 10 ग्राम. सैचुरेटेड फैट इसमें थोड़ा प्रेजेंट है. आई एम अज्यूमिंग द सोर्स ऑफ दिस सैचुरेटेड फैट इज मे बी द sunflower oil, but if they have used it in larger quantities, because otherwise plant based foods में आपको कम मात्रा में saturated fats मिलता है.
कार्बोहाइड्रेट टोटल, अब ऑफकोर्स गेहूं से या ग्रेन से बनी हुई चीज़ है तो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा हायर साइड पर रहेगा, इट इज़ 58. टोटल शुगर इज़ 2.2. नाउ आई वाज सरप्राइज दैट द एडेड शुगर यानी शक्कर जो है वो इतनी कम क्वांटिटी कैसे है, मतलब 0.5 आधा ग्राम शक्कर इन्होंने डाली है 100 ग्राम में, ऐसा ये लोग लिख रहे हैं. नॉर्मली द ब्रेड्स वुड हैव लिटिल हायर साइड ऑफ शुगर, तो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द करेक्ट वैल्यू. एंड डाइटरी फाइबर भी मुझे काफ़ी कम लगा, 2.6 ग्राम इन 100 ग्राम, बिकॉज नेचुरली जब अगर आप होल ग्रेन होल व्हीट फ्लावर यूज़ कर रहे हो 60%, तो गेहूं में ही अबाउट 10-12 ग्राम्स फाइबर तो रहेगा, तो ये फाइबर मुझे काफ़ी कम क्वांटिटी लग रहा है. आई एम नॉट श्योर देव गॉट द राइट वैल्यूज ओवर हियर. प्रोटीन 11 ग्राम्स है 100 ग्राम में, ओके तो आपके एक ब्रेड में इतना प्रोटीन नहीं है, 4 ब्रेड खाओगे तब इतना प्रोटीन मिलेगा. एंड सोडियम इज 210. अगेन इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज टू मी, क्योंकि ब्रेड्स में काफ़ी ज़्यादा रहता है सॉल्ट. तो अगेन इफ आई गो टू सी, सॉल्ट इज लोकेटेड बिफोर शुगर, तो सॉल्ट ये शुगर से ज़्यादा मात्रा में है इस प्रोडक्ट में. आई वॉज अज्यूमिंग सोडियम वुड बी अ लिटिल मोर, बट देन सिंस दे हैव मेंशन्ड इट, आई एम लेट्स होप दैट दीज आर द राइट वैल्यूज. पैक ऑफ द सेम कंपनी बेकर्स डजन का मेरे पास गार्लिक ब्रेड का भी पैक था. यहाँ पे इन्होंने ज़ीरो मैदा लिखा है ना, यहाँ पे इन्होंने 100% होल व्हीट वर्ड नहीं यूज़ किया है, ज़ीरो मैदा सिर्फ इतना लिखा है यहाँ पे. तो आई थॉट वाई नॉट शो यू दैट पैक ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट, सो आपको डिफरेंस पता चल सकता है. सो इसमें होल व्हीट फ्लावर यानी आटा 50% है, तो 10% लेस, गार्लिक, शुगर, सनफ्लावर ऑयल, यीस्ट, फर्मेंटेड व्हीट फ्लावर, सॉल्ट, ग्लूटेन, विनेगर एंड फ्लावर ट्रीटमेंट एजेंट, ये एडिटिव भी है इसमें. तो इसकी लिस्ट थोड़ी ज़्यादा लंबी है हमारे पहले वाले पीटा ब्रेड से. नाउ फ्यू थिंग्स विच आई डिडंट अगेन अंडरस्टैंड हाउ द वैल्यूज चेंज सो मच. तो यहाँ पे आप देखोगे एनर्जी, अगेन ये वैल्यूज़ 100 ग्राम्स की ही है, तो कंसिडरिंग कि इसमें भी होल व्हीट फ्लावर है, 50% तो है ही ना आधा क्वांटिटी में, तो कैलोरीज इतनी लो कैसे हो गई, आई एम नॉट श्योर. जैसे ये ब्रेड की कैलोरीज थी 365, तो अबाउट 100 कैलोरीज का डिफरेंस है, जबकि बाकी इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सिमिलर है कैलोरी वाले, शुगर है, ऑयल है, तो इतना डिफरेंस कैसे आ गया है, आई एम नॉट वेरी श्योर इन दीज टू ब्रेड पैक्स. अगेन द टोटल फैट आई फील इट कैन नॉट बी सो लेस. सो यहाँ पे 1 ग्राम टोटल फैट दिया है इन्होंने, एंड विच आई डाउट इट विल बी सो लेस. नाउ दिस ब्रेड व्हेन द ऑयल वाज द सेकंड इंग्रेडिएंट, द टोटल फैट वाज 10 ग्राम्स, एंड यहाँ पे अचानक से ये गार्लिक ब्रेड में 1 ग्राम कैसे हो गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. अगेन द प्रोटीन मेंशन्ड ओवर हियर इज 10 gram. I'm not sure there can be so much high value of protein. They have not given the percent of RDA also, which is very surprising. And dietary fiber इस ब्रेड में 9 ग्राम है, लेकिन इस ब्रेड में जैसे मैंने कहा सिर्फ 2.6 ग्राम है, जबकि इसमें आटा ज़्यादा था. तो यू नो दीज डिस्क्रिपेंसीज. अगेन सोडियम, सो यहाँ पे 418 मिलीग्राम सोडियम था, तो जो आपको मैं बात बोल रही थी कि आई एम सरप्राइज्ड इसमें सोडियम इतना कम कैसा है. इन स्पाइट ऑफ सॉल्ट बीइंग रिटन बिफोर शुगर, सोडियम 210 है, एंड यहाँ पे जो है सॉल्ट ये इतना आगे लिखा है, शुगर ऑयल के बाद इतना आगे लिखा है, तो भी सोडियम 418 है. तो ऑल दीज डिस्क्रिपेंसीज यू नो रेज सम डाउट्स इन माई माइंड वेदर द वैल्यूज गिवन आर करेक्ट और नॉट. सो अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई वुड से इज दैट since मुझे इतना डिफरेंस लगा and some values were not making sense to me, I'm not saying that they have given wrong values, maybe they can respond back to us when I tag them in this post, but some values are not making sense to me, especially the fat, the sugar, the fiber and sodium. जो ब्रेड में मेन काफ़ी चीज़ें रहती है, अभी कैलोरीज तो हाई रहेगी बिकॉज एक कार्बोहाइड्रेट बेस्ड प्रोडक्ट है, एनर्जी ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये 4 वैल्यूज़ पे मुझे थोड़ा बहुत डाउट है. तो आई होप द ब्रांड रिस्पॉन्ड्स बैक टू अस एंड क्लैरिफाइज आवर डाउट्स. अदरवाइज इफ यू आर लुकिंग for a whole wheat pita bread, then this is quite a good option because इसमें 60% आटा यूज़ किया है इन्होंने, तो it is good option. Pita bread can be used for many recipes. आपको ज़रूरी नहीं है कि लेबनीज एंड फलाफल एंड लैम या मीट का प्रेपरेशन करना, आप उसमें सिर्फ सैलड स्टफ करके थोड़ा सा ड्रेसिंग डाल के पनीर स्टफ करके आप कुछ भी बना सकते हो, ब्रेड की तरह इसको यूज़ कर सकते हो. तो द ऑप्शंस आर मेनी. सो इफ द information given is correct, then I would say it's a good product if you are looking for a variation in your diet, but let us wait for some clarification about the nutrient values from the brand. So that's it. And if you are thinking कि क्या मैं इतने सारे breads खाती हूँ, तो well this box I am saving since at least 2 months to cover in Sunday का सच. And ये garlic bread मैं 2 दिन पहले लेके आई थी. Again zero मैदा bread is always my choice. Nowadays the options are many and they are pretty reasonably priced. बहुत ज़्यादा expensive भी नहीं होते हैं, तो why not eat better is what I think. So that's it for today's Sunday ka Sach. We spoke about 2 breads.
Let me know if you have any more questions breads के बारे में, baking के बारे में. I would try to help you as much as possible. And any brand of bread which you enjoy other than the most common ones, put it in the comments so I can also check it out. And eat healthy, stay happy. Bye bye.